अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जावा के अंदर इवेंट हैंडलिंग कर रहे हैं और हम लोगों ने इवेंट्स को हैंडल करने के मुख्तलिफ तरीके ऑलरेडी देख लिए हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो और आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करनी थी। नंबर वन, कि मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन से ये होता है कि मेरी मोटिवेशन के अंदर ऑब्वियसली इजाफा होगा और आप मेरी इन एफर्ट्स को, जो कि मैं लगा रहा हूँ इन रिकॉर्डिंग, इन एडिटिंग, देन इन एडिटिंग द वॉइस एंड ऑल दैट, इनको मेरी इन इन एफर्ट्स को बेसिकली आप जो है वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको काइंडली लाइक भी कर लें, उसको शेयर भी कर सकते हैं आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अपने कज़न्स के साथ, अपने मज़ीद दोस्तों के साथ, अपने ऐसे साथियों के साथ जो कि किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हों और जो कि जावा का कोर्स ले रहे हैं। ठीक है, जो एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप उनके साथ ये वीडियो जो है, इस प्लेलिस्ट को, इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को काइंडली आप जो है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही देखें फॉर द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट। ठीक है, कम से कम एक दफ़ा इसको यूट्यूब पे देखें। बाकी इसके बाद आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको बाद में जब भी चाहें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन रिक्वेस्ट के साथ हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलें स्टार्ट करें आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इवेंट हैंडलिंग पढ़ रहे थे और इवेंट हैंडलिंग के अंदर हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था इनर क्लासेस। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को जो है हम आगे लेके चलेंगे और कुछ सिनारियोज हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला सिनारियो हमारा ये है, मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, फिर आपके साथ सिनारियो डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ इवेंट हैंडलिंग। प्रोजेक्ट का नाम इवेंट हैंडलिंग है और इसके अंदर मेरी जो मेन क्लास है उसका नाम है टेस्ट। जो यहाँ पे कमेंट्स हैं, मैं उन कमेंट्स को रिमूव कर देता हूँ। ओके जी। तो अब चलते हैं अपने सिनारियो की तरफ। सिनारियो मेरा कुछ इस तरह का है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लेट्स सपोज जो पुराना प्रोग्राम था उसे कोई दोबारा से ही बनाऊंगा। उसके अंदर कुछ चेंजेस मैं नहीं कर रहा। जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बिल्कुल जो आखिरी हमने प्रोग्राम बनाया था, जिसमें हमारे पास एक जे फ्रेम थी, उसके ऊपर दो बटन थे, ओके का बटन था और एग्जिट का बटन था हमारे पास। जब मेरी जे फ्रेम, मैं कहता हूँ कि मेरी जे फ्रेम जब ओपन हो तो मुझे वेलकम का मैसेज आ जाए और मेरी जे फ्रेम जब क्लोज हो रही हो तो मुझे गुड बाय का एक मैसेज आ जाए। नंबर वन। नंबर टू, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ओके का बटन जो है उसको क्लिक करूँ तो मुझे एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए जिसमें लिखा हुआ है यू हैव क्लिक दी ओके बटन, और जब मैं एग्जिट के बटन को क्लिक करूँ तो मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट होने से पहले मुझे एक मैसेज बॉक्स नजर आए। ये प्रोग्राम हमने बनाया था लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर और इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इसको थोड़ा सा इन्हांस कह सकते हैं या सिनारियो थोड़ा सा चेंज है हमारा। वो ये कि स्टार्ट में हमारी स्टार्ट में हमारा जो जे फ्रेम होगा उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा ना वो रेड होगा। ठीक है, मैं जब जे फ्रेम पे क्लिक करूंगा तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो जाएगा और मैं जब जे फ्रेम के ऊपर मैं जब जे फ्रेम के ऊपर माउस को मूव करूंगा तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड से येलो हो जाएगा। और मैं जब जे फ्रेम के ऊपर अपना जे फ्रेम के ऊपर जो माउस ड्रैग का मेथड है, ठीक है, जब मैं जे फ्रेम के ऊपर माउस को ड्रैग करूंगा तो उसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो येलो से दोबारा रेड हो जाएगा। इनिशियली उसका कलर जो है वो रेड होगा। तो अब इस देखें, इस काम को करने के लिए ना पहले तो जरा ये आप आइडेंटिफाई कर लें कि आपको कितने इंटरफेसेस या कितने एडॉप्टर क्लासेस या कौन कौन से मेथड्स की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज कि मैं चाहता हूं कि मेरा जे फ्रेम जब ओपन हो तो मुझे वेलकम का मैसेज आए और जब जे फ्रेम मेरा क्लोज हो रहा हो, जे फ्रेम विंडो मेरी क्लोज हो रही हो, तो मुझे ना गुड बाय का मैसेज आ जाए। तो भाई इस काम को करने के लिए आप या तो विंडो लिसनर इंटरफेस को यूज कर सकते हैं या आप विंडो एडॉप्टर की क्लास को यूज कर सकते हैं। तो मैं विंडो एडॉप्टर की क्लास को यूज करना चाहूंगा बिकॉज आई डू नॉट वांट टू राइट डाउन ऑल द 7 मेथड्स ऑफ विंडो लिसनर इंटरफेस। नंबर वन। नंबर टू, ओके का बटन और ओके का बटन और जो एग्जिट का बटन है मैं उसको क्लिक करना चाहता हूं, तो इसके ऊपर मैं माउस क्लिक का मेथड यूज करना चाहूंगा। और माउस क्लिक का मेथड जो है वो माउस
माउस क्लिक का मेथड जो है वो माउस लिसनर इंटरफेस के अंदर मौजूद है, लेकिन मैं माउस लिसनर इंटरफेस यूज़ नहीं करना चाहता बिकॉज़ मैं माउस लिसनर इंटरफेस के सारे मेथड्स नहीं लिखना चाहता। मैं उसके सिर्फ उसका जो एक मेथड है, सॉरी 2 नहीं, एक मेथड जो है माउस क्लिक का मेथड, वो मैं लिखना चाहता हूँ, नंबर 2। नंबर 3, मैंने कहा जैसे कि मेरी जे फ्रेम का जो स्टार्टिंग में जो कलर होगा स्टार्ट में, वो होगा जी रेड कलर। मैं जब उसके ऊपर माउस को मूव करूंगा जैसे ही, तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो जाएगा, और मैं अगर उसके ऊपर माउस को ड्रैग करूंगा तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो दोबारा से ओरिजिनल यानी कि रेड हो जाएगा। तो इस मकसद के लिए जो है मुझे या तो मैं माउस मोशन लिसनर इंटरफेस को यूज कर सकता हूं या माउस मोशन एडॉप्टर की क्लास को यूज कर सकता हूं। तो देखिए, चूंकि मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर मैं माउस मूव्ड का मेथड भी लिखना चाहता हूं और माउस ड्रैग्ड का मेथड भी लिखना चाहता हूं, जो कि दोनों के दोनों माउस लिसनर इंटरफेस के अंदर मौजूद हैं। तो मेरी मर्जी है, मैं माउस लिसनर इंटरफेस को चाहे यूज कर लूं, चाहे मैं माउस मोशन लिसनर को यूज कर लूं, चाहे मैं माउस मोशन एडॉप्टर की क्लास को यूज कर लूं, मेरी मर्जी है, बिकॉज इसमें मेथड्स ही दो हैं और दोनों के दोनों मेथड्स मुझे यूज करने हैं। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप जो है इस पर्टिकुलर केस के अंदर माउस मोशन लिसनर इंटरफेस को यूज कर लें। और इसमें प्रोग्राम लिखने से पहले एक चीज मैं आपके सामने ये क्लियर कर दूं कि मुझे जो है ना, मैं इस प्रोग्राम को जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनर क्लासेस के थ्रू करूंगा। एक इनर क्लास मेरी ऐसी होगी जिसने विंडो एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड किया होगा। एक इनर क्लास ऐसी होगी जिसने माउस एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड किया होगा। और एक इनर क्लास मेरी ऐसी होगी जिसने माउस मोशन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया होगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से एक तो ये होगा कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई आपकी जो इनर क्लास है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही एडॉप्टर क्लासेस को ही एक्सटेंड करे। आपकी इनर क्लास जो है वो आपके लिसनर इंटरफेसेस को भी इंप्लीमेंट कर सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर क्लासेस, वो क्लासेस जो कि मैंने, या वो क्लास जो कि मैंने पुराने वीडियो के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने जो क्लास अपनी एक बनाई थी आउटर क्लास, जिसका नाम GUI था, जो कि मैं इसमें भी बनाऊंगा। तो उस GUI की क्लास के अंदर जो क्लास होती है उसको हम इनर क्लास कहते हैं, ठीक है। तो इनर क्लास जो है वो आपकी जरूरी नहीं है कि वो जो है एडॉप्टर क्लास को ही एक्सटेंड करे। आपकी इनर क्लास जो है वो किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट भी कर सकती है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्लास डिफाइन करता हूं जी, क्लास GUI, ठीक है। यहां पे इसका कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं, पब्लिक GUI, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इनिशियलाइज के मेथड को कॉल कर लेता हूं और यहां पे मैं पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज का मेथड जो है वो डिफाइन कर लेता हूं। यहाँ पे मैं क्लास के अंदर जो है कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगा। जे फ्रेम टाइप का एक वेरिएबल है, जे बटन टाइप के दो वेरिएबल्स हैं, ओके एंड एग्जिट। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपने पैकेजेस को इंपोर्ट नहीं किया। तो मैं पैकेजेस पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टैटिक, इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट इवेंट डॉट स्टैटिक एंड इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट फ्लो लेआउट। ओके जी, मैंने अपनी सारी क्लासेस जो रिक्वायर्ड थी वो मैंने इंपोर्ट कर दी हैं। अब इनिशियलाइज के मेथड में आते हैं। इनिशियलाइज के मेथड में मैं अपने फ्रेम को, ओके के बटन को, एग्जिट के बटन को इनिशियलाइज करता हूँ। मैं लिखता हूँ फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, ओके इज इक्वल टू न्यू जे बटन। इसका कैप्शन हम दे देंगे ओके, और एग्जिट इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और इसका कैप्शन जो है यानी कि इसके ऊपर जो टेक्स्ट होगा वो हम दे देंगे एग्जिट। आपके तीनों जो कंपोनेंट्स हैं वो इनिशियलाइज हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा कि मैं अपनी फ्रेम का जो लेआउट है ना वो सेट करूंगा, और फ्रेम का लेआउट मैंने सेट करना है इसके अंदर फ्लो लेआउट। ओके जी, तो हम अपनी फ्रेम का नाम लिखते हैं। फ्रेम, आपकी फ्रेम का नाम भी फ्रेम ही है, फ्रेम डॉट सेट लेआउट न्यू फ्लो लेआउट, और फ्रेम के ऊपर अपना ओके का बटन और जो आपका एग्जिट का बटन है उसको ऐड कर लें, और कोई कंपोनेंट फिलहाल के लिए नहीं है इसमें।
फिर फ्रेम की जो प्रॉपर्टीज है उनको सेट कर लें, फ्रेम डॉट सेट विजिबल, इसमें ट्रू पास कर लें, फ्रेम डॉट सॉरी फ्रेम डॉट सेट साइज, इसके अंदर जो है मुनासिब सा साइज दे दें, 400, 300 वुड बी मोर देन इनफ, एंड फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। ठीक है, ये इसको पास कर दें। ओके जी, अब क्या करते हैं, जीयूआई तो आपकी तैयार है, ये आपकी टेस्ट क्लास है। टेस्ट क्लास आपकी मेन क्लास है। मेन क्लास आपकी वो क्लास होती है जिसमें आपका मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के अंदर हम जस्ट लिख देते हैं न्यू जीयूआई। तो जीयूआई क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका रेफरेंस कहीं पे स्टोर नहीं होगा, ये एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट होगा जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा इसका। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज का मेथड आपने कॉल किया, इनिशियलाइज का मेथड चलेगा और ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होंगी। इन स्टेटमेंट्स को समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत दफा ये रिपीट हो चुकी हैं ये स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बना लिए हैं जिसमें आपकी ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो बार बार रिपीट हो रही थी। प्रोग्राम को रन करेंगे, खाली आपका क्या होगा, जीयूआई आपको नजर आएगा। ठीक है जी, अब सिनारियो ये है कि मैं चाहता हूं कि यार इसका ना जो इनिशियल जो कलर हो वो हो रेड कलर हो। ठीक है, मैं जब इसके ऊपर माउस को मूव करूं, ठीक है, या सॉरी इस तरह कर लेते हैं कि मैं जब इसके ऊपर माउस को ड्रैग करूं तो इसका कलर येलो हो जाए, और मैं जब इसके माउस इसके ऊपर दोबारा से मूव करूं तो इसका कलर जो है फिर से रेड हो जाए। ठीक है, और ओके के बटन को मैं क्लिक करूं तो वेलकम का मैसेज आ जाए, एग्जिट के बटन को क्लिक करूं तो एक मैसेज आ जाए कि योर एप्लीकेशन विल टर्मिनेट नाउ, और ओके का बटन जो कि मैसेज बॉक्स के ऊपर होगा उसको क्लिक करते हुए मैं चाहूंगा कि मेरी एप्लीकेशन क्लोज हो जाए। विंडो मेरी जैसे ही ओपन हुई तो वेलकम का मैसेज आ जाए, और विंडो जब मेरी क्लोज हो जाए तो मुझे गुड बाय का मैसेज आ जाए। इस प्रोग्राम के लिए आपको ना 3 इनर क्लासेस में यूज करूंगा। एक इनर क्लास ऐसी होगी जिसने विंडो एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड किया होगा, एक इनर क्लास ऐसी होगी जिसने माउस एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड किया होगा, और एक इनर क्लास ऐसी होगी जिसने माउस मोशन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया होगा। तो चलते हैं और अपनी इनर क्लासेस जो हैं वो बनाते हैं। ये हम बेसिकली इनिशियलाइज के मेथड के अंदर हैं इस टाइम पे। मैं इस इनिशियलाइज के मेथड से बाहर निकलता हूँ और मैं आता हूँ अपनी क्लास की स्कोप के अंदर। ठीक है, आई एम इनसाइड माय क्लास बट आउटसाइड द इनिशियलाइज मेथड। यहाँ पे 3 क्लासेस डिफाइन करते हैं। प्राइवेट क्लास, इसका नाम रख देते हैं विंडो हैंडलर, और ये क्लास एक्सटेंड कर रही है विंडो एडॉप्टर की क्लास को, उसकी चाइल्ड क्लास है, विंडो एडॉप्टर की क्लास की चाइल्ड क्लास है। दूसरी क्लास बनाते हैं प्राइवेट क्लास माउस हैंडलर एक्सटेंड्स माउस एडॉप्टर। माउस एडॉप्टर क्लास की ये चाइल्ड क्लास होगी। और तीसरी जो इनर क्लास है हमारी प्राइवेट क्लास माउस मोशन हैंडलर, ये इंप्लीमेंट कर रही है, इंप्लीमेंट्स माउस मोशन लिसनर इंटरफेस को। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये क्लास डिफाइन की इसमें एरर आ गया। भाई एरर ये है कि माउस मोशन लिसनर के अंदर 2 मेथड्स हैं, एक मेथड है आपका माउस मूव्ड का मेथड और एक मेथड है आपका माउस ड्रैग्ड का मेथड। वो मेथड इसमें नहीं है, वो मेथड्स इसमें नहीं है, तो वो मेथड्स मैं लिख देता हूं इस क्लास की बॉडी के अंदर। पब्लिक वॉइड माउस मूव्ड, माउस मूव्ड को माउस इवेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिसीव होगा, और इसी तरीके से एक और मेथड है पब्लिक वॉइड माउस ड्रैग्ड का मेथड, वो भी इसमें मौजूद नहीं था। इसको भी माउस इवेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिसीव होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके, पब्लिक में सी नहीं है, ओके ठीक है। माउस ड्रैग का मेथड भी मैंने लिख दिया। ये माउस ड्रैग का मेथड, माउस मूव का मेथड मैंने लिखा है माउस मोशन हैंडलर की क्लास के अंदर, जो कि बजाते खुद एक इनर क्लास है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके जी, यहाँ पे क्लास के अंदर ना एक वेरिएबल बना लेते हैं कंटेनर CON, और कंटेनर जो है वो क्लास उसको हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं। कंटेनर की क्लास पड़ी है जावा के AWT पैकेज के अंदर। ठीक है, कंटेनर की क्लास इनिशियलाइज के मेथड के अंदर हम एक काम करेंगे, हम लिखेंगे यार फ्रेम सॉरी CON जो कि कंटेनर वेरिएबल है, CON इज इक्वल टू फ्रेम डॉट गेट
content pane. In order to change the background color of your frame, you need to get the content area of your frame, जो कि con वेरिएबल में उसका रेफरेंस आ चुका है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे con डॉट सेट बैकग्राउंड, और अपना जो बैकग्राउंड कलर है ना वो मैं रख देता हूं रेड, कि स्टार्ट में इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, रेड होगा। इसको मैं सेव कर लेता हूं और इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। तो आपकी फ्रेम का जो इनिशियल बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, वो रेड है। अब चलते हैं यार, देखते हैं कि बारी बारी एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैं पहले इंप्लीमेंट करूंगा अपने उस रिक्वायरमेंट को, कि मैं चाहता हूं कि यार मेरी फ्रेम जब ओपन हो तो मुझे वेलकम का मैसेज आए, और मेरी फ्रेम जब क्लोज हो रही हो तो मुझे गुड बाय का मैसेज आ जाए। तो इस मकसद के लिए मैंने यहाँ पे एक प्राइवेट क्लास बनाई है, एक इनर क्लास बनाई है, और ये क्लास आपकी जो है ये GUI की जो क्लास है उसकी बॉडी के अंदर बनाई है। ठीक है, इसका नाम मैंने रखा है विंडो हैंडलर। इसके अंदर ना दो मेथड्स हम बना लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। पब्लिक वॉइड विंडो ओपन्ड एंड पब्लिक वॉइड विंडो क्लोजिंग का मेथड है विंडो इवेंट। ठीक हो गया। विंडो ओपन का मेथड जब चलेगा तब चलेगा जब मैं अपनी जेफ्रेम विंडो को, जब मेरी जेफ्रेम विंडो ओपन हो चुकी होगी। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दिखाना चाहूंगा, मैं लिखूंगा j ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, एंड मैं चाहूंगा कि मेरी फ्रेम के ऊपर ये मैसेज बॉक्स नजर आए, और ये मैसेज जो है इसमें लिखा हो वेलकम टू माय एप्लीकेशन, ये मैसेज आ जाए। और विंडो क्लोजिंग ये मेथड तब चलेगा जब मेरी जो फ्रेम है, ठीक है, वो क्लोज हो रही हो। j ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, फ्रेम पे नजर आना चाहिए ये मैसेज बॉक्स, और मैसेज आना चाहिए मुझे कि गुड बाय। ठीक है जी। तो मैंने ये जो विंडो ओपन का मेथड है और विंडो क्लोजिंग का जो मेथड है ये मैंने इस क्लास में लिखा है, जिस क्लास का नाम है विंडो हैंडलर। और ये क्लास जो है ये एक इनर क्लास है, और ये क्लास जो है बेसिकली GUI की क्लास के अंदर मौजूद है। ठीक है, ओके जी। तो अब चलते हैं और रजिस्ट्रेशन का कोड भी लिख लेते हैं। आपकी विंडो जो आपकी जो इवेंट्स जनरेटर्स है उसमें एक तो फ्रेम आपका जनरेटर है। भाई फ्रेम ओपन होगी तो मैं चाहता हूं कि विंडो ओपन का मेथड चले, और फ्रेम जब क्लोज हो रही हो तो विंडो क्लोजिंग का मेथड चले। तो मैं लिख दूंगा फ्रेम डॉट एड विंडो लिसनर। ठीक है, नाउ इन दिस पर्टिकुलर मेथड, ये जरा गौर से सुन लें कि ऐड विंडो लिसनर मेथड को मैं दो चीजें पास कर सकता हूं, दो क्लासेस के आर्गुमेंट्स पास कर सकता हूं। या तो वो क्लास विंडो लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही हो, या वो क्लास विंडो एडॉप्टर की क्लास की चाइल्ड क्लास हो। भाई मेरे पास तो यहाँ पे कोई ऐसी क्लास नहीं है, ना GUI की क्लास जो है विंडो लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, और ना ही मेरी कोई इनर क्लास विंडो हैंडलर, ठीक है, ना ही ये माउस हैंडलर, ना ही ये माउस मोशन हैंडलर ये विंडो लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। मेरे पास हाँ अलबत्ता एक क्लास है, इनर क्लास, जिसका नाम है विंडो हैंडलर, और ये जो है ना ये विंडो एडॉप्टर की चाइल्ड क्लास है। तो मैं यहाँ पे पास करूंगा इस क्लास का रेफरेंस, इस क्लास का नाम है विंडो हैंडलर। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूंगा न्यू विंडो HANDLER, न्यू विंडो हैंडलर। ओके जी, फ्रेम की रजिस्ट्रेशन हो गई। अब जब भी फ्रेम आपकी ओपन होगी तो विंडो हैंडलर क्लास के अंदर मौजूद विंडो ओपन का मेथड चलेगा, और जब फ्रेम आपकी क्लोज हो रही होगी तो विंडो हैंडलर की क्लास के अंदर ये जो मौजूद है विंडो क्लोजिंग का मेथड ये चलेगा। ठीक है, इसको चेक भी कर लेते हैं। ओपन करता हूं, ये फ्रेम जैसे ही ओपन हुई मैसेज बॉक्स अपीयर हो गया, फ्रेम जैसे ही क्लोज होगी मैसेज बॉक्स गुड बाय का मैसेज आपको दे रही है। ठीक है जी, ओके। तो ये तो आपका जो विंडो हैंडलर वाली क्लास है ये तो कंप्लीट हो गई, इसमें आपने जो कोड लिखना था वो आपने लिख दिया। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्लास, द नेक्स्ट इनर क्लास विच इज माउस हैंडलर, और ये क्लास जो है ना ये माउस एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड कर रही है। बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि मैं इस ओके के बटन को क्लिक करूं तो एक मैसेज बॉक्स आ जाए, एग्जिट के बटन को क्लिक करूं तो एक मैसेज बॉक्स आ जाए, और उसके बाद मेरा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाए। तो इस मकसद के लिए मैं चाहूंगा कि ओके के बटन को क्लिक करूं या एग्जिट के बटन को क्लिक करूं तो माउस क्लिक्ड का मेथड चले, और माउस क्लिक्ड का मेथड जो है
वो माउस लिसनर इंटरफेस में पड़ा है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया है माउस एडॉप्टर की क्लास को, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू राइट डाउन ऑल द 5 मेथड्स ऑफ माउस लिसनर इंटरफेस। तो मैं यहाँ पे जिस जिस मेथड की मुझे जरूरत है वो मेथड मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो पब्लिक वॉइड माउस क्लिक्ड का मेथड है, इसको माउस इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑब्वियसली चेक करूंगा पहले तो कि मेरे ये जो माउस क्लिक का जो मेथड है इसका सोर्स क्या था। दो ही सोर्सेज हैं, या ओके का बटन है या एग्जिट वाला बटन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ मी डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू एग्जिट, ठीक है। तो ओके का बटन अगर क्लिक हुआ है तो यार मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर दो, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, फ्रेम पे नजर आए ये मैसेज डायलॉग, ये मैसेज बॉक्स जो है ये फ्रेम पे नजर आए और लिखा हुआ है इसके अंदर के यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन। और एग्जिट वाले में लिखा हुआ है कि जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, फ्रेम पे नजर आए और मैसेज आए आपको कि द प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, और इसके बाद ना सिस्टम डॉट एग्जिट जो मेथड है वो कॉल कर लें और उसके अंदर 0 पास कर लें। तो अब आपका ये जो माउस क्लिक्ड है ये मेथड भी आपने लिख दिया, और माउस क्लिक्ड का जो मेथड है वो बेसिकली आपने लिखा है माउस हैंडलर की क्लास के अंदर। और आपके सोर्सेज क्या क्या है, आपके इवेंट के सोर्सेज हैं ओके का बटन और एग्जिट का बटन। यानी कि मैं चाहता हूं कि यार मेरा जब ओके का बटन क्लिक हो तो माउस क्लिक्ड का मेथड चले, मेरा एग्जिट का बटन जब क्लिक हो तो माउस क्लिक्ड का मेथड चले। जब ओके का बटन क्लिक होगा तो माउस क्लिक का मेथड चलेगा और यहाँ पे ये सोर्स चेक करेगा कि यार ओके का बटन क्लिक हुआ है या एग्जिट का बटन क्लिक हुआ है। अगर ओके का बटन क्लिक हुआ है तो आपका ये जो आपकी जो इफ कंडीशन है ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपका एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसमें लिखा होगा यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन। लेकिन अगर आपने एग्जिट के बटन को क्लिक किया था तो आपका ये वाला जो इफ कंडीशन है ये इफ कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी और आपको एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसमें लिखा आएगा कि द प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, और सिस्टम डॉट एग्जिट 0 मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज के ये माउस क्लिक्ड का जो मेथड है ना ये कौन सी क्लास के अंदर है। तो माउस क्लिक्ड का मेथड जो है वो तो मैंने लिखा है एक इनर क्लास के अंदर और उस इनर क्लास का नाम है माउस हैंडलर। तो अब चलते हैं और अपने जो इवेंट जनरेटर्स हैं यानी कि ओके का बटन और जो एग्जिट का बटन है उसकी रजिस्ट्रेशन भी करेंगे ना इस माउस हैंडलर की क्लास के साथ। तो माउस लिसनर ऐड माउस लिसनर का मेथड है। ऐड माउस लिसनर के मेथड को आप दो चीजें पास कर सकते हो। नंबर 1, आप उस क्लास का रेफरेंस इसको पास कर सकते हो, उस क्लास का रेफरेंस इसको पास कर सकते हो जिसने बेसिकली जिसने माउस लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ हो। नंबर 1, तो भाई मेरे पास तो यहाँ पे कोई क्लास नहीं है जिसने माउस लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हो, क्योंकि जीयूआई क्लास है इसने भी माउस लिसनर को इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ। मेरी जो विंडो हैंडलर है इसने भी इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ। मेरी ये जो माउस हैंडलर है इसने भी इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ। और यहाँ पे जो माउस मोशन हैंडलर है इसने भी माउस लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ, इसने तो माउस मोशन लिसनर को इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो नंबर 1, या तो आप इसको पास करोगे एक ऐसी क्लास का रेफरेंस जिसने माउस लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हो, तो भाई यहां पे तो ऐसी कोई क्लास नहीं है। नंबर 2, या आप इसको रेफरेंस इसको पास करोगे एक ऐसी क्लास का जिसने माउस एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड किया हो। तो जी मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल एक क्लास मौजूद है, ये है जी मेरी क्लास माउस हैंडलर की क्लास है, इसका नाम है माउस हैंडलर और ये एक्सटेंड कर रही है माउस एडॉप्टर की क्लास को। तो इसको पास कर दो माउस हैंडलर क्लास का रेफरेंस, और ये माउस हैंडलर, ये जो विंडो हैंडलर, ये जो क्लास है और ये इवन दिस क्लास माउस मोशन हैंडलर, ये बिल्ट इन क्लासेस नहीं है, ये मेरी खुद की बनाई हुई क्लासेस हैं। दीज आर यूजर डिफाइंड क्लासेस, ठीक है। तो माउस हैंडलर की क्लास का रेफरेंस यहां पे पास कर दो। कैसे पास करोगे, लिख दो यार न्यू माउस हैंडलर, दैट्स इट। और इसको भी माउस हैंडलर क्लास का रेफरेंस पास कर दो, क्योंकि ये वो क्लास है जिसने एक्सटेंड किया हुआ है माउस एडॉप्टर की क्लास को,
ठीक है जी, इसको सेव कर लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी भी। ये तो काम कर रही थी पहले भी, वेलकम टू माय एप्लीकेशन, इसको क्लोज किया तो गुड बाय का मैसेज आ रहा है। ये तो पहले भी काम कर रहा था, आपका विंडो हैंडलर की क्लास के अंदर मौजूद विंडो ओपन एंड विंडो क्लोजिंग का मेथड है ये बेसिकली। ठीक है, अच्छा अब ओके के बटन को क्लिक करते हैं तो ये कह रहे हैं यू हैव क्लिक दी ओके बटन, और एग्जिट के बटन को क्लिक करूंगा तो ये कहेगा कि द प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, और जैसे ही मैं ओके का बटन क्लिक करूंगा तो मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने विंडो हैंडलर के अंदर कोड लिख दिया, इसके अंदर विंडो ओपन का मेथड है, विंडो क्लोजिंग का मेथड है। मैंने दूसरी मेरी जो इनर क्लास है जिसका नाम है माउस हैंडलर, मैंने उसके अंदर भी कोड लिख दिया है, और उसके अंदर यही एक माउस क्लिक का मेथड है। ठीक है, अब आते हैं और माउस मोशन हैंडलर जो है, जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है माउस मोशन लिसनर इंटरफेस को, इसके अंदर माउस मूव्ड के मेथड में और माउस ड्रैग के मेथड के अंदर जो अप्रोप्रिएट कोड है जो लिखना है मैंने, वो कोड मैं इसके अंदर लिख देता हूं। ओके जी, तो अब हम क्या करते हैं कि माउस मूव्ड और माउस ड्रैग के अंदर जो है वो कोड लिखेंगे, लेकिन क्या कोड लिखेंगे उसको जरा देख लेते हैं। मेरी ये फ्रेम ओपन हुई है, मैं कहता हूँ यार मैं इसके ऊपर ना जब माउस को ड्रैग करूँ ना तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड है ना, जैसे ही मैं माउस को ड्रैग करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। ठीक है, और उसके बाद जब मैं माउस को मूव करूं तो इसका बैकग्राउंड कलर दोबारा से रेड हो जाए। ठीक है, तो माउस को ड्रैग करने पे मैं चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो जाए, तो मैं सिंपल लिख दूंगा con.set बैकग्राउंड कलर डॉट येलो, और माउस के मूव होने पे मैं चाहता हूं कि मेरे कंटेनर का या मेरे फ्रेम के कंपोनेंट एरिया का, मेरे फ्रेम के कंटेंट एरिया का जो बैकग्राउंड कलर है वो फिर से रेड हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट लिख दी, लेकिन ये काफी थोड़ी है स्टेटमेंट। अब आपने फ्रेम की रजिस्ट्रेशन करानी है इस पर्टिकुलर क्लास के साथ, बिकॉज इस क्लास के अंदर जिसका नाम है माउस मोशन हैंडलर, इस क्लास के अंदर आपके माउस मूव का मेथड और माउस ड्रैग्ड का मेथड लिखा है। भाई आप माउस कहां मूव करोगे तो आपका फ्रेम का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज होगा, फ्रेम के ऊपर, नंबर वन। नंबर टू, आप माउस के पॉइंटर को किधर ड्रैग करोगे तो उसका फ्रेम का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाए, फ्रेम के ऊपर ड्रैग करूंगा, तो फ्रेम पे मैं माउस को मूव करूंगा, फ्रेम के ऊपर ही मैं माउस को ड्रैग करूंगा, तो मैं चाहता हूं कि माउस मूव का और माउस ड्रैग का मेथड चले। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन मेरा इवेंट जनरेटर जो है ना वो फ्रेम होगा। ठीक है, तो यहीं पर ही इनिशियलाइज के मेथड में मैं आऊंगा, और इनिशियलाइज के मेथड में मैं सबसे आखिर में लिखूंगा फ्रेम डॉट एड माउस मोशन लिसनर। ठीक है, और इसको ना मैं दो चीजों में से कोई एक चीज पास कर सकता हूं, या तो मैं इसको एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास करूंगा जिसने माउस मोशन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हो, या मैं इसको एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास करूंगा जिसने माउस मोशन एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड किया हो। तो मेरे पास यहाँ पे GUI की क्लास है, इसने भी ना तो माउस मोशन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, ना ही इसने माउस मोशन एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है। फिर यहाँ पे जो विंडो हैंडलर है, इसने भी ना तो माउस मोशन लिसनर को इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, ना ही इसने माउस मोशन एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है। इसी तरीके से मैं अगर अपनी दूसरी जो इनर क्लास है माउस हैंडलर, इसको देखूं तो इसने तो माउस एडॉप्टर को एक्सटेंड किया है, इसने माउस मोशन एडॉप्टर को एक्सटेंड नहीं किया हुआ। लेकिन ये जो मेरी तीसरी क्लास है जिसका नाम है माउस मोशन हैंडलर, ठीक है, इसने इंप्लीमेंट किया हुआ है माउस मोशन लिसनर को। तो मैं इस क्लास का जिसका नाम है माउस मोशन हैंडलर, मैं इसका रेफरेंस पास कर दूंगा यहां पे जहां पे मैंने लिखा है फ्रेम डॉट एड माउस मोशन लिसनर, इस मेथड को मैं इसका रेफरेंस पास कर दूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा न्यू माउस मोशन हैंडलर। ठीक है, तो अब जो जो काम मैंने करना था या जो जो मैंने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी थी वो सारी की सारी काम अब कर रही होंगी। पहले तो ये ओके, आपको ये वेलकम का मैसेज आ गया। ठीक है, आप ओके के बटन को क्लिक कर रहे हो, यू हैव क्लिक दी ओके बटन, ये मैसेज आ रहा है। आप एग्जिट के बटन को क्लिक कर रहे हो, द प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ का मैसेज आ रहा है, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, ये सारा तो काम कर रहा है। आप ये क्लोज के बटन को क्लिक करोगे तो विंडो क्लोजिंग का मेथड चलेगा और आपको गुड बाय का एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं माउस मूव्ड और माउस ड्रैग को। मैं माउस को जैसे ही इस पे
ड्रैग करूंगा इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो जाएगा, ठीक है। और मैं माउस को जब मूव करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर दोबारा से रेड हो जाएगा। मैं माउस को ड्रैग करूंगा, बैकग्राउंड कलर रेड है, मैं अभी भी ड्रैग कर रहा हूं, मैंने अभी तक माउस के बटन को रिलीज नहीं किया है, ठीक है। तो अभी भी ये ड्रैग हो रहा है, ये माउस का पॉइंटर जो है ना मूव नहीं हो रहा, ड्रैग हो रहा है अभी भी, ठीक है। मैंने माउस का बटन जो है वो छोड़ दिया है। अब जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा, फौरन से भी पहले आपका माउस मूव्ड का मेथड चलना शुरू हो जाएगा और आपके इस फ्रेम के कंपोनेंट एरिया का बैकग्राउंड कलर दोबारा से रेड हो जाएगा। मैं जैसे ही इसको ड्रैग करूंगा येलो हो जाएगा, जैसे ही इसको मूव करूंगा रेड हो जाएगा, ठीक है। तो जो काम मैं करवाना चाह रहा था या जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, ये प्रोग्राम जो है मेरी उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो है आपको समझ आया होगा, सिनारियोस की आपको समझ आई होगी। वरना आप इस पर्टिकुलर वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप लोगों ने इवेंट हैंडलिंग स्टार्ट से पढ़ी है, अगर आपको इवेंट हैंडलिंग के शुरू के जो तीन लेक्चर्स हैं, चार जितने भी हैं, वो अगर समझ आए हैं तो ये भी आपको समझ इंशाल्लाह आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं आई तो आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रोग्राम के बाद हम चलते हैं और एक और सिनारियो देखते हैं और इवेंट हैंडलिंग को ही हम मजीद जो है डिस्कस करेंगे। तो एक और सिनारियो डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रोग्राम को हम जो है थोड़ा सा मजीद जो है वो इनहेंस करते हैं। देखें इसके अंदर मैं चाहता हूं कि ओके और एग्जिट के बटन के नीचे ना यहाँ पे एक एक टेक्स्ट फील्ड हो और दूसरी भी टेक्स्ट फील्ड हो, और पहली टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो, दूसरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी कोई टेक्स्ट लिखा हो। मैं जब पहली टेक्स्ट फील्ड के अंदर जब क्लिक करूं, यानी कि जब मैं पहली टेक्स्ट फील्ड को फोकस कर लूं, तो उसका जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक से, यानी कि इनिशियल उसका जो टेक्स्ट का कलर होगा वो ब्लैक होगा। और मैं चाहता हूं कि मैं उसको क्लिक करूं तो उसका कलर जो है ना उसका फोरग्राउंड कलर, यानी कि उसका जो टेक्स्ट कलर है वो रेड हो जाए, ठीक है। और मैं जब अपनी दूसरी टेक्स्ट फील्ड को क्लिक करूं तो पहली टेक्स्ट फील्ड का कलर जो है वो दोबारा से ब्लैक हो जाए और दूसरी टेक्स्ट फील्ड का कलर जो है वो ब्लैक से रेड हो जाए। दो टेक्स्ट फील्ड्स होंगी, दोनों के अंदर कुछ सैंपल टेक्स्ट होंगे, पहले से उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा और उनका जो फोरग्राउंड कलर होगा वो स्टार्ट में ब्लैक होगा। तो इस काम को करने के लिए ना हमें एक नए लिसनर इंटरफेस की जरूरत है और उस इंटरफेस का नाम है फोकस लिसनर। The name of that interface is focus listener। और focus listener के अंदर दो मेथड्स हैं, एक का नाम है focus gained और एक का नाम है focus lost। इसको प्रोग्राम को हम लिख लेते हैं। पहले तो मैं दो टेक्स्ट फील्ड्स जो हैं उनको डिफाइन कर लेता हूं, डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड्स, जे टेक्स्ट फील्ड, एक का नाम रख देते हैं टेक्स्ट 1, एक का नाम रख देते हैं टेक्स्ट 2। इनिशियलाइज के मेथड में मैं आता हूं और यहाँ पे अपनी दोनों जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं उनको इनिशियलाइज कर लेता हूं। टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, और इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट रख देता हूं, सैम्पल टेक्स्ट, ठीक है। कि लेट्स सपोज दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, कि मेरी पहली वाली टेक्स्ट फील्ड है। और टेक्स्ट 2 इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं दिस इज माय सेकंड टेक्स्ट फील्ड, ठीक हो गया। ओके, इसको इनिशियलाइज तो कर दिया, इसको फ्रेम पे ना ऐड भी करना है, ठीक है। ओके का बटन और एग्जिट के बटन के बाद ऐड करना है। तो मैं चाहता हूं कि फ्रेम पे ऐड हो जाए टेक्स्ट 1 और फ्रेम पे ऐड हो जाए मेरी जो दूसरी टेक्स्ट फील्ड है टेक्स्ट 2। और फ्रेम का जो साइज है ना, वो जो विड्थ है इसकी वो मैं छोटी कर देता हूं, तकरीबन 300 पिक्सल्स इसकी विड्थ कर देता हूं, ठीक है, ताकि जो दोनों टेक्स्ट फील्ड्स हैं ना वो ऊपर नीचे नजर आए। अभी भी ये कम नहीं है, इसको मैं 300 से भी, इसको मैं 300 से भी कम कर देता हूं, 250 पिक्सल्स इसकी विड्थ कर देता हूं, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, मुझे बिल्कुल इस तरह का GUI चाहिए था, ठीक है, कि एक टेक्स्ट फील्ड ऊपर एक टेक्स्ट फील्ड नीचे है, ठीक है। अच्छा, अभी इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो टेक्स्ट है इसका कलर आपको नजर आ रहा होगा, ये एक्चुअली ये है ब्लैक कलर, और ये वाला जो है ये आपका
ये भी ब्लैक कलर है। अच्छा, मैं जब इस टेक्स्ट फील्ड को क्लिक करूं, यानी कि जब मेरा फोकस इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर आए, तो इसका ना जो फोरग्राउंड कलर है या इसका जो टेक्स्ट कलर है ना वो रेड हो जाए। और मेरा फोकस जब इस टेक्स्ट फील्ड में आए, ठीक है, तो इस टेक्स्ट फील्ड का जो कलर है वो रेड हो जाए, और इस वाले टेक्स्ट फील्ड से जब फोकस लॉस्ट हो रहा हो तो इसका टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक लिस्टन इंटरफेस की जरूरत है। चूंकि आप उस लिस्टन इंटरफेस के दोनों के दोनों मेथड्स में हमें कोड लिखना पड़ेगा, लिहाजा आपको एडॉप्टर क्लास की जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो GUI क्लास है ये उस लिस्नर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर ले, और उस लिस्नर इंटरफेस का नाम है फोकस लिस्नर। ठीक है, और चूंकि इस क्लास के अंदर फोकस लिस्नर के दो मेथड्स हैं, एक का नाम है फोकस गेन्ड, एक का नाम है फोकस लॉस्ट, वो मौजूद नहीं है इस क्लास की बॉडी के अंदर, लिहाजा ये आपको एरर दे रहा है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, मेरी क्लास की बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है लाइन नंबर 72 से पहले पहले यहाँ पे मैं मेथड अपना डिफाइन कर लेता हूँ। पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम है फोकस गेन्ड, इसको जो है वो फोकस इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। और इसी तरीके से मेरा जो दूसरा मेथड है फोकस लिसनर इंटरफेस के अंदर, उसका नाम है वो मेथड पब्लिक है, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, और उसका नाम है फोकस लॉस्ट। ठीक है, और इसको भी ना फोकस इवेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा जब भी ये मेथड आपका चलेगा। ठीक है, फोकस गेन्ड एंड फोकस लॉस्ट। अच्छा, अब जरा इसको जरा थोड़ा सा गौर से जरा देख लें कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं जब इसमें क्लिक करूंगा ना इस टेक्स्ट फील्ड में, तो फोकस गेन्ड का मेथड चलेगा। फोकस गेन्ड का मेथड, फोकस गेन्ड के मेथड में मैं लिखूंगा कि यार जब ये मेरी जो टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट 1 है ना, ठीक है, अगर तो ये जनरेटर है मेरे इवेंट का, तो इसकी टेक्स्ट के कलर को रेड कर दो। ठीक है, और मैं जब इसमें से जब निकलूंगा, फोकस इसमें से जब मैं बाहर निकालूंगा और यहां पे आ जाऊंगा इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर, तो यहां पे मेरा फोकस लॉस्ट का मेथड चलेगा। तो फोकस लॉस्ट के मेथड में मैं लिखूंगा कि यार अगर मेरा फोकस लॉस्ट हुआ है इस टेक्स्ट फील्ड से जिसका नाम टेक्स्ट 1 है, तो इसका टेक्स्ट कलर कर दो दोबारा से ब्लैक। और अगर फोकस यहां पे गेन हुआ है इस टेक्स्ट फील्ड में जिसका नाम है टेक्स्ट 2, तो इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको रेड कर दो। और अगर इससे फोकस लॉस्ट हुआ है, ठीक है, मेरी इस टेक्स्ट 2 से, तो इसका जो टेक्स्ट कलर है वो दोबारा से ब्लैक कर दो। तो चलते हैं, फोकस गेन्ड और फोकस लॉस्ट का मेथड है, उसके अंदर हम कोड लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपका इवेंट जनरेटर कौन था। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इफ fe डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू टेक्स्ट 1, यानी कि अगर टेक्स्ट 1 जो पहला टेक्स्ट फील्ड है ना उसके अंदर अगर फोकस आया है, ठीक है, उसके अंदर अगर फोकस आया है, तो अपनी जो टेक्स्ट 1 है ना उसका सेट फोरग्राउंड मेथड कॉल करो और कलर डॉट रेड उसके अंदर एज एन उसका, यानी कि जो उसका जो टेक्स्ट कलर ना वो रेड कर दो। लेकिन अगर fe डॉट गेट सोर्स, यानी कि फोकस इवेंट का सोर्स जो था ना वो अगर टेक्स्ट 1 नहीं था बल्कि टेक्स्ट 2 था, टेक्स्ट 2 के अंदर फोकस अगर गेन हुआ है, तो क्या करो, टेक्स्ट 2 का जो फोरग्राउंड कलर है उसको रेड कर दो। ठीक है, पहले वाले को रेड ना करो बल्कि दूसरे वाले को रेड कर दो। तो ये तो था फोकस गेन्ड। इसी तरीके से फोकस जब लॉस्ट हो रहा है, तो जब किसी कंपोनेंट से फोकस लॉस्ट होगा तो या तो वो टेक्स्ट 1 होगा या टेक्स्ट 2 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं इसकी रजिस्ट्रेशन जो है फोकस लिसनर के साथ जो रजिस्ट्रेशन है वो मैं या तो टेक्स्ट 1 की करूंगा या टेक्स्ट 2 की करूंगा। तो मैं लिखता हूं टेक्स्ट 1, ठीक है, सॉरी, इफ fe डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू टेक्स्ट 1, यानी कि अगर पहली वाली जो टेक्स्ट फील्ड है ना उससे अगर फोकस लॉस्ट हुआ है, तो टेक्स्ट 1 का सेट कर दो फोरग्राउंड कलर, कौन सा, कलर डॉट ब्लैक। और इफ fe डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू टेक्स्ट 2, यानी कि अगर दूसरी वाली टेक्स्ट फील्ड से आपका फोकस अगर लॉस्ट हुआ है, तो दूसरी वाली जो टेक्स्ट फील्ड है उसका फोरग्राउंड कलर, यानी कि उसका टेक्स्ट कलर सेट कर दो कलर डॉट ब्लैक। ये काम करने के बाद
अब आपने अपनी दोनों टेक्स्ट फील्ड्स यानी कि टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 जो कि आपके इवेंट जनरेटर्स हैं, आपके इस फोकस लिसनर जो आपका इवेंट है, या जो आपके जो मेथड्स हैं फोकस गेन्ड और फोकस लॉस्ट, इनको कौन इस टाइम पे एक्टिवेट कर रहा है? इसको या तो टेक्स्ट 1 एक्टिवेट कर रहा होगा या टेक्स्ट 2। तो आपके इवेंट जनरेटर्स हैं टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2। तो टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 दोनों की रजिस्ट्रेशन आपने करनी होगी उस क्लास के साथ जिस क्लास ने इंप्लीमेंट किया हुआ है फोकस लिसनर इंटरफेस को, या जिस क्लास के अंदर फोकस लिसनर इंटरफेस के ये दो मेथड्स मौजूद हैं, फोकस गेन्ड एंड फोकस लॉस्ट। तो बेसिकली फोकस गेन्ड और फोकस लॉस्ट जो मेथड्स हैं ये GUI क्लास के अंदर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज के मेथड में मैं आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टेक्स्ट 1 डॉट एड फोकस लिसनर, और यहाँ पे मैं दिस का कीवर्ड लिख दूंगा क्योंकि इसी सेम क्लास के अंदर ही फोकस गेन्ड और फोकस लॉस्ट का मेथड है, किसी और इनर क्लास में नहीं है। इसी तरीके से टेक्स्ट 2 की रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे, तो इसके लिए मेथड कॉल करेंगे ऐड फोकस लिसनर का। तो इस तरीके से अब इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये बाकी का कोड तो एज इट इज चल रहा है। ये आपका विंडो लिसनर इंटरफेस का जो मेथड है, विंडो ओपन उसका मेथड चला और ये आपको मैसेज बॉक्स नजर आया। इसी तरीके से मैं अगर इसको ड्रैग करता हूँ तो इसका जो माउस ड्रैग का मेथड है वो चल रहा है। मैं जब इसको माउस मूव करता हूँ तो दोबारा से इसका कलर रेड हो जाता है। ओके करता हूँ तो यहाँ पे आपका माउस क्लिक्ड का मेथड चल रहा है, ठीक है। और एग्जिट करता हूँ तो माउस क्लिक्ड का ही मेथड यहाँ पे चल रहा है और आपका प्रोग्राम जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये वही प्रोग्राम है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। हमने जस्ट इसमें क्या किया कि हमने इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड्स ऐड कर दी और टेक्स्ट फील्ड्स के ऊपर हमने फोकस लिसनर इंटरफेस जो है उसकी जो दो मेथड्स हैं, फोकस गेन्ड एंड फोकस लॉस्ट, हमने उसको इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। तो मैं जब इस पहली वाली टेक्स्ट फील्ड के अंदर जब क्लिक करूंगा ना, तो मेरा जो है यहाँ पे फोकस गेन्ड का मेथड चलेगा, ठीक है। फोकस गेन्ड का मेथड ये चलेगा और ये चेक करेगा, मतलब कि मैं किसी भी दोनों टेक्स्ट फील्ड्स में से किसी को भी अगर मैं क्लिक करता हूं ना, उसके अंदर मैं माउस का बटन क्लिक करता हूं या उसके ऊपर मैं फोकस लेके आता हूं, तो मेरा फोकस गेन्ड का मेथड चलेगा। और फोकस गेन्ड का मेथड चलते ही यहाँ पे चेक होगा कि यार फोकस कौन से टेक्स्ट फील्ड का फोकस जो है वो गेन हुआ है। अगर तो पहली वाली टेक्स्ट फील्ड का फोकस गेन हुआ है, उसमें अगर फोकस आया है, तो फिर तो आपका ये वाला जो इफ कंडीशन है, ये इफ कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी और आपके टेक्स्ट 1 का यानी कि पहली वाली टेक्स्ट फील्ड का जो टेक्स्ट कलर है वो क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। अगर दूसरी वाली टेक्स्ट फील्ड के ऊपर फोकस गेन हुआ है तो आपकी ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपकी टेक्स्ट 2 का यानी कि दूसरी जो टेक्स्ट फील्ड है उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा, उसके टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। फॉन्ट का कलर रेड हो जाएगा। फोकस अगर लॉस्ट हुआ है मेरी पहली टेक्स्ट फील्ड से, तो आपका ये इफ कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी और टेक्स्ट 1 का जो फोरग्राउंड कलर है यानी कि उसका जो टेक्स्ट कलर है वो फिर मैं सेट कर दूंगा क्या चीज, कलर डॉट ब्लैक, कि उसके टेक्स्ट का कलर दोबारा से क्या कर लो, ब्लैक कर दो। लेकिन अगर फोकस लॉस्ट हुआ है टेक्स्ट 2 से, तो आपकी ये इफ कंडीशन ट्रू होगी और आपके टेक्स्ट 2 का जो फॉन्ट कलर होगा वो दोबारा से ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करके देख लेते हैं। देखो मैं इसमें क्लिक करता हूं तो जैसे ही इसके ऊपर फोकस गेन हुआ तो इसका कलर जो है ना वो रेड हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं फोकस इससे बाहर निकालता हूं, यानी कि मैं जैसे ही इस दूसरी टेक्स्ट फील्ड को क्लिक करूंगा तो पहली वाली टेक्स्ट फील्ड पे फोकस लॉस्ट का मेथड चला और इसका बैकग्राउंड कलर कह रहा हूं, इसका जो फॉन्ट कलर है वो चेंज होके ब्लैक हो गया। और जैसे ही मैंने इसमें क्लिक किया तो इस दूसरी टेक्स्ट फील्ड के लिए फोकस गेन्ड का मेथड चला और इसने फोकस गेन्ड के मेथड में तो लिखा हुआ है कि यार अगर इवेंट का सोर्स अगर टेक्स्ट 2 है तो टेक्स्ट 2 का फोरग्राउंड कलर जो है वो रेड कर दो, ठीक है। फोकस लॉस्ट हुआ पहली टेक्स्ट फील्ड से तो आपकी ये वाली इफ कंडीशन ट्रू हो गई और आपकी टेक्स्ट 1 का जो फॉन्ट कलर है वो ब्लैक हो गया। अब मैं यहां पे दोबारा क्लिक करता हूं तो यहां पे फोकस लॉस्ट का मेथड चला टेक्स्ट 2 के लिए और टेक्स्ट 1 के लिए फोकस गेन्ड का मेथड चला, ठीक है। फोकस यहां से लॉस्ट हुआ ना, तो यहां पे लिखा है कि इफ fe.getSource इज इक्वल टू टेक्स्ट 2, तो टेक्स्ट 2 का फोरग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कर दो अगर फोकस लॉस्ट हुआ है टेक्स्ट 2 से, जो कि टेक्स्ट 2 से लॉस हुआ है। और अगर फोकस गेन हुआ है, जो कि गेन हुआ है किसको, टेक्स्ट 1 में फोकस गेन हुआ है ना, टेक्स्ट 1 में जो है वो फोकस आया है, तो आपकी ये जो इफ कंडीशन है ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपके टेक्स्ट 1 का जो फोरग्राउंड कलर है वो
रेड हो जाएगा। इस प्रोग्राम को मैं क्लोज कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे जो कि हमने इस क्लास के अंदर पढ़े हैं। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इवेंट हैंडलिंग को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और इवेंट्स को हैंडल करने का लास्ट जो मेथड होगा वो हम देखेंगे कि वो क्या मेथड है, ठीक है, और उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई बिलीव कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशंस होंगी, जो भी वीडियोस इसमें अपलोड होंगी, तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए करेंगी थ्रू नोटिफिकेशन, थ्रू योर ईमेल। वीडियो आज की अगर आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो काइंडली इस वीडियो को भी आप जो है वो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप इस पर आप कमेंट्स कर लें। वीडियो को ऐसे साथियों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं जो कि जावा का कोर्स पढ़ रहे हैं, किसी और यूनिवर्सिटी में, किसी और कॉलेज के अंदर हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा ऑब्वियसली। और इस उम्मीद के साथ कि ये लेक्चर आपको जो है वो समझ आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा, मैं आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।